बाबूजी, मेरे शरीर का इंतजाम करा दीजिए ना। इन हड्डियों के सहारे मुझसे और नहीं चला जाता। मेरे जोड़ अब दर्द करने लगे हैं। कुछ कीजिए बाबूजी, कुछ कीजिए। चंकू बेटा, थोड़ा सब्र करो, हमें गांव का पता लगाने दो। बाबूजी, आप पिछले हफ्ते से पता लगा रहे हैं, पर गांव अभी तक नहीं मिला है। चलते चलते मेरी हड्डियां दुखने लगी हैं और एक तो टूट भी गई है। ये देखो, ये देखो, अरे देखो ना बाबूजी। चंकू, तुम्हें किसी साधारण शरीर की आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। वह भूत प्रेम के पास जाता है एक व्यक्ति के रूप में और उससे गांव का पता पूछता है। सुनो, यहाँ से गांव कितनी दूर है? बाबूजी, यहाँ से आप सीधे चले जाइए। भूत सोचने लगता है। बाबूजी, ये मेरा नाम कैसे जानता है? मैं तो एक भूत हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। वे दोनों भूत गांव में पहुंच जाते हैं और अपने शिकार को तलाशने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। चंकू, वो रहा तुम्हारा शरीर। कौन सा बाबूजी, कौन सा? वो जो लड़का बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, वही तुम्हारा नया शरीर बनेगा। जाओ और उसके शरीर में घुस जाओ। जी बाबूजी। वह भूत वहां से गायब हो जाता है और जैसे ही उस लड़के के पास पहुंचता है, तभी अचानक वहां पुजारी जी आ जाते हैं। अरे बेटा सोनू। नमस्ते बाबा जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतनी धूप में यहाँ खेल रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। चलो घर जाओ। वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वह भूत वहां से गायब हो जाता है और बाबूजी के पास पहुंचता है। क्या हुआ? तुम वापस अपनी इन हड्डियों के साथ क्यों लौट आए? अरे बाबूजी, मैं उसके शरीर में घुसने ही वाला था कि अचानक तभी वो पुजारी आ गया और हम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। तभी मुझे वहां से लौटना पड़ गया। अब रात हो जाती है। वे दोनों भूत गांव में आ जाते हैं और सोनू के घर को तलाशने लगते हैं। वे दोनों गांव के कई घरों में जाते हैं, पर उन्हें सोनू कहीं नहीं मिलता है। बाबूजी, वो लड़का शायद इस गांव में नहीं रहता है। बेटा, अभी गांव के 2 घर बचे हैं। एक न एक में से तो जरूर होगा, पर उससे पहले तू मेरे लिए खाने की व्यवस्था कर बेटा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चंकू बाबूजी के लिए खाना तलाश करने लगता है। गांव में तभी उसे एक बकरी नजर आती है। वह उसके पास जाता है। चंकू उस बकरी को उठा लेता है और बाबूजी के पास लेकर जाता है। मजा आ गया बेटा। चलो, एक घर में तुम जाओ और दूसरे घर में जाकर मैं देखता हूँ। वे दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। चंकू प्रेम के घर के बाहर पहुंचता है और खिड़की से झांककर देखता है। सोनू अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। मिल गया, आहा, मिल गया, आहा, मिल गया, आहा। आई, ये बाबूजी कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। अरे यार, मेरा मोबाइल भी घर रह गया, नहीं तो इन्हें कॉल कर लेता। तभी अचानक वे भूत वहां आ जाते हैं और वे दोनों उसके कमरे में जाते हैं। चंकू सोनू की ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी अचानक प्रेम वहां आ जाता है और उन भूतों को देखकर डर जाता है। भूत, भूत, बचाओ, बचाओ।
बाबूजी, भूत भूत, भाग लो, इससे पहले पकड़े जाएं। अबे चुप, भूत तू है या फिर वो जो डर रहा है? प्रेम की आवाज़ सुनकर उसके परिवार वाले वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर वे दोनों भूत वहां से गायब हो जाते हैं। तभी प्रेम अपने परिवार वालों को सारी बात बताता है। बेटा, पर वे भूत हमारे घर कैसे आ सकते हैं? मुझे लगता है वे दोनों सोनू को मारने के लिए आए थे। मैं पता लगा कर रहूंगा। अगले दिन प्रेम अपने बेटे सोनू को गांव के मंदिर में बैठे पुजारी जी के पास ले जाता है और पुजारी जी को सारी बात बताता है। ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ और सोनू को उसी जगह पर लिटा देना जहाँ ये घटना हुई थी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। प्रेम वैसा ही करता है। वे घर जाकर सोनू को उसी जगह पर लिटा देता है और वहां से चला जाता है। रात और गहरी होने के बाद एक भूत प्रेम के घर की खिड़की से झांककर देखता है। हेलो हेलो, बाबूजी, आ जाओ, रास्ता साफ है। वो लड़का आज भी यहीं लेटा है जहाँ कल लेटा था। अबे बेवकूफ, तू वहाँ क्यों गया? जरा सोच, वे लड़का आज भी वहीं लेटा है, तो इसका मतलब उन लोगों ने कोई न कोई जाल बिछाया है हमारे लिए। चल वहाँ से वापस आ जा। अरे बाबूजी, लगता है आपको डर लग रहा है। जाल वाल कुछ नहीं है, रुको मैं अभी अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको। जैसे ही वे अंदर पहुंचता है, तभी अचानक वहां पुजारी जी आ जाते हैं और वह भूत उनके बिछाए जाल में फंस जाता है। फंस गया बेवकूफ। अरे बचाओ बाबूजी, बचा लो, अरे बचा लो बाबूजी, आ जाओ यार, बचा लो। पुजारी जी उसको घसीटते हुए मंदिर की ओर ले जाते हैं। अरे बाबूजी सही कह रहे थे, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था। पुजारी जी उसे ले जाकर एक बड़े पिंजरे में कैद कर देते हैं। अगली रात चंकू वहां से भागने की कोशिश करता है। झुम 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 वाला, कर दे मुझे यहाँ से गायब अम्बाला। तभी वे भूत वहां से गायब हो जाता है और अचानक उसी पिंजरे से टकरा जाता है। अरे फूट गई रे, लगता है मंत्र ने काम नहीं करा। दूसरा पढ़ता हूँ। बाबूजी है कुत्ता और मैं हूँ उनकी बिल्ली, जल्दी से पहुँचा दे मुझे दिल्ली। तभी अचानक वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। क्या कहा तूने? कुछ नहीं बाबूजी, मैं बस गायब होने के लिए मंत्र पढ़ रहा था, पर पता नहीं कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है। अब आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रुक, अभी निकालता हूँ। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो साहिब। कर दो यहाँ से इस पिंजरे को गायब। पुजारी जी उसी जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने उस भूत को पिंजरे में कैद किया था। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरा जाल कैसे तोड़ सकता है? इसका मतलब वो दूसरा भूत बहुत शक्तिशाली है। मुझे सोनू को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है। पुजारी जी भागकर प्रेम के घर जाते हैं और सोनू को एक माला देते हैं और कहते हैं, बेटा, इसे अपने गले में पहन लेना और तब तक मत उतारना जब तक मैं ना कहूँ। क्या हुआ पुजारी जी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? वे भूत मेरी कैद से भाग चुका है और मुझे लगता है वे सोनू पर
दोबारा हमला करेंगे। पर पुजारी जी, वे भूत मेरे बेटे के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्योंकि वे भूत तुम्हारे बेटे का शरीर चाहते हैं। पर उन्हें मेरे बेटे का ही शरीर क्यों चाहिए है? गांव में तो और भी लोग हैं। उन्हें 16 वर्ष के बच्चे का ही शरीर चाहिए, जो कि गांव में कोई नहीं है सोनू को छोड़कर। तो पुजारी जी, सोनू को कैसे बचाया जा सकता है उन भूतों से? निश्चिंत रहो, मैंने उसे सुरक्षा कवच दे दिया है, जिससे वे भूत उसके पास नहीं आएंगे। याद रहे, वे सुरक्षा कवच उसके गले से नहीं उतरना चाहिए। बाबूजी, इस बार उसे हाथ से नहीं जाने देना है। अगर इस बार उसका शरीर मुझे नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। चुप हलकट, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। बाबूजी, ये तो देख लो, ये आज फिर उसी जगह पर सो रहा है। लगता है बाबूजी, आज फिर कोई जाल बिछा कर गया है वो पुजारी। इतनी जल्दी वो पुजारी उसको बचाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता। कोई खतरा नहीं है, चल अंदर जा। वो सारी बात तो ठीक है, पर मैं अंदर नहीं जाऊंगा बाबूजी। चल हट, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। बाबूजी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सोनू के चारों ओर एक बहुत बड़ा गोला बना हुआ है। ये देख बाबूजी गुस्से से कहते हैं, ये काम उसी पुजारी का है। मैं भी देखता हूँ वे इस बच्चे को मुझसे कब तक बचाता है। अरे बाबूजी, क्या हुआ? वहाँ से लौट क्यों आए? उसे पकड़ना और मारना अब इतना आसान नहीं है बेटा। उसके गले में एक माला है जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। वही उसका सुरक्षा कवच बनी हुई है। बाबूजी, एक बात बताओ, क्या उस सुरक्षा कवच को तोड़ा नहीं जा सकता? उस सुरक्षा कवच को तोड़ा तो नहीं जा सकता, पर एक रास्ता है बेटा। अगर हम किसी तरह उस माला को उसके गले से निकाल दें तो उसे मारा जा सकता है। अरे बाबूजी, इतनी सी बात। अभी मैं उस माला को निकाल कर आता हूँ। अबे रुक, हम में से जो भी उस माला को छुएगा उसे वही मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबूजी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम पुजारी का रूप धारण कर लो तो। हाँ हाँ, ठीक है, बस कर, मैं समझ गया। चंकू और बाबूजी खड़े होते हैं। तभी बाबूजी पुजारी का रूप धारण करके सोनू की ओर चलते हैं। अरे बेटा सोनू, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। बताइए बाबा जी, क्या बात है? तुम अपनी माला उतार सकते हो। अब तुम सुरक्षित हो। पर वो कैसे बाबा जी? क्योंकि अब मैंने उन दोनों भूतों को कैद कर लिया है। अच्छा, ठीक है बाबा जी, ये लीजिए। रुको, वहीं रुको और उस माला को इस पत्थर पर रख दो। ठीक है बाबा जी, अभी रख देता हूँ। बेटा, अब तुम घर जा सकते हो। ये बाबूजी ने कर दिखाया। दोनों भूत वहां से गायब हो जाते हैं। तभी शाम हो जाती है। प्रेम अपने खेतों से काम कर आ रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है और वह कहता है, अरे ये माला तो सोनू की है, पर यहाँ कैसे? लगता है
खेल खेल में उसने यहाँ उतार दी होगी और भूल गया। चलो मैं ले चलता हूँ इसे। प्रेम उस माला को उठा लेता है और वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर वे उस माला को अपने कमरे में रख देता है और सो जाता है। अब वे दोनों भूत सोनू के कमरे में आते हैं। सोनू जाग रहा होता है। वे उन्हें देखकर डर जाता है और चिल्लाता है, पिताजी भूत, पिताजी भूत, पिताजी, पिताजी भूत, पिताजी बचाइए। सोनू की आवाज़ सुनकर प्रेम की आँख खुल जाती है। पिताजी, पिताजी भूत, पिताजी बचाइए। पिताजी भूत, पिताजी भूत। अरे ये तो सोनू की आवाज है। लगता है उसकी जान को खतरा है। चिल्ला चिल्ला, कई दिन से बच रहा है, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। पिताजी, पिताजी भूत। प्रेम भागते हुए सोनू के कमरे में आता है। भूत। पिताजी, पिताजी बचाइए। पिताजी मुझे बचाइए इन भूतों से। पिताजी क्या बचाएंगे? ये लो बेटा, इस माला को अपने गले में पहन लो। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चंकू बेटा, वो माला उसके गले तक नहीं पहुंचना चाहिए। और याद रहे बेटा, उस माला को छूना नहीं है। बेटा ये लो, मैं इसे फेंक रहा हूँ, इसे अपने गले में पहन लो। ये कहकर प्रेम वो माला सोनू की ओर फेंकता है और चंकू कूदकर वो माला पकड़ लेता है। अरे बाबूजी, गलती हो गई। तभी चंकू को मुक्ति मिल जाती है और बाबूजी वहाँ से गायब हो जाते हैं।